जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, रूपा बांध कहाँ है? तो कर्नाटक में। और कर्नाटक में कहाँ? तो उत्तर कन्नड़ जिले के जुईदा तालुक में काली नदी पर। ठीक है। यह बांध कैसा बांध है? तो कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। ठीक है। और इस बांध को किसने बनाया है? तो HSCL ने बनाया है। ठीक है, यानी हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने। और चलाता कौन है? तो KPCL ने चला है। ठीक है, यानी कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है। और इसकी भंडारण क्षमता कितनी है? तो 4178 मिलियन क्यूबिक मीटर है। ठीक है, चलिए ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अथीरापल्ली जलप्रपात कहाँ है? तो देखिए, अथीरापल्ली जलप्रपात कहाँ है? तो केरल में। और केरल में कहाँ? तो थ्रिसूर जिले में चलकुड़ी नदी पर। ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 80 फीट, जो इसे केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? केरल। चलिए नेक्स्ट सवाल, किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं? ठीक है, देखिए, भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में। ठीक है। और ये कौन कौन से हैं? तो चेन्नई और तूतीकोरिन। ठीक है। और ये दोनों कैसी बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है। इसी तरह महाराष्ट्र में का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। और यहाँ का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह है। ठीक है। और इसका एक उप बंदरगाह कौन है? तो नहावा सेवा। ठीक है। इसी तरह उड़ीसा का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो पारादीप। ठीक है, जो उड़ीसा के पूर्वी तट पे है। ठीक है। पश्चिम बंगाल का कौन सा प्रमुख बंदरगाह है? तो कोलकाता। और इस बंदरगाह कौन सा है? तो हल्दिया। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, गागरोन का किला कहाँ है? ठीक है, तो देखिए, गागरोन का किला कहाँ है? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। ठीक है। और राजस्थान में भी कहाँ? तो झालावाड़ के करीब 6 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत की पहाड़ियों पर बना है। ठीक है। यह किला 2 नदियों के संगम पर बना है। ठीक है। ये नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो काली सिंध और आहू नदी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यह दुर्ग 12वीं शताब्दी के भी पहले का है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा झालावाड़। चलिए नेक्स्ट सवाल, मृतक घाटी जानी जाती है। ठीक है, तो देखिए, मृतक घाटी किस लिए जानी जाती है? तो अत्यधिक उष्णता के लिए। ठीक है। ये कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका में भी कहाँ? तो उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में। ठीक है। यहाँ गर्मियों के दिन में तापमान 55 से 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, इसलिए मृतक घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। यहाँ इतनी गर्मी होने का कारण क्या है? तो मृतक घाटी की गहराई और आकार इसका गर्मी होने का कारण है। ठीक है। यह समुद्र तल से कितने नीचे है? तो 282 फीट। ठीक है। और इसके चारों ओर ऊंची और बड़ी पर्वतें हैं। ठीक है। यहाँ पेड़ पौधों का अभाव के कारण सूरज की गर्मी इस रेगिस्तानी सतह को बहुत गर्म कर देती है। ठीक है, इसलिए इस घाटी में बहुत गर्म हवा चलती है, जिसके कारण यहाँ का तापमान बहुत अधिक हो जाता है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? अत्यधिक उष्णता के कारण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो देखिए, शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो 11 अक्टूबर 1724 में। ठीक है। ये युद्ध किसके बीच हुई थी? तो देखिए, निजामुल उल्क और दक्कन के सूबेदार मुवारिज खान के बीच हुई थी। ठीक है। इस युद्ध में जीता कौन था? तो निजामुल मुल्क जीत गया था। ठीक है। और मुवारिज खान युद्ध में मारा गया था। और अभी शंकर खेड़ा कहाँ है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 11 अक्टूबर 1724। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, कौन सा जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन अलग करता है? तो बास जल डमरू। ठीक है। और यह असल में किसे अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण विक्टोरिया राज्य को तस्मानिया से अलग करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी अधिकतम चौड़ाई कितनी है? तो 240 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसकी गहराई कितनी है? तो 50 से 70 मीटर। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बांस। चलिए नेक्स्ट सवाल, कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो देखिए, हनीमून लेक से किसे जाना जाता है? तो टीटीकाका झील को कहा। और ये कहाँ है? तो एंडीज में, पेरू और बोलिविया की सीमा पर। ठीक है। और यह झील विश्व भर में
हनीमून मनाने वालों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का जल घनत्व की दृष्टि से ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो 3800 मीटर पर, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? टिटिका का। चलिए नेक्स्ट सवाल, संविधान सभा की अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? ठीक है, देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था, ठीक है। और संविधान सभा की प्रथम सभा कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में। और कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को, ये भी ध्यान रखिएगा। और संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो जुलाई 1946 ईस्वी में, ठीक है। और संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ? ठीक है, देखिए दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? तो पूना और अहमदनगर जिले में, ठीक है। और कब हुआ था? तो 1875 में। और यह हुआ क्यों था? तो देखिए अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति के बाद कपास की कीमतों में भारी कमी आई थी, ठीक है। ऐसे में साहूकारों का शोषण और भी बढ़ गया था और यहाँ के किसान करों के भारी बोझ के साथ साथ साहूकारों के चंगुल में फंसते गए, ठीक है। और 1867 ईस्वी में सरकार ने भू राजस्व की दरों को भी 50% तक बढ़ा दिया था, ठीक है, जिसके कारण किसानों की समस्या चरम पर पहुंच गई थी और इन्हीं सब वजहों से दक्कन विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? पूना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नवदा टोली किस राज्य में है? तो देखिए नवदा टोली कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ? तो खारगोन जिले में नर्मदा नदी के दक्षिणी किनारे पर, ठीक है, जो इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इस पूरा स्थल का उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो HD सांकलिया के। और कब किया गया था? तो 1952 से 1957 के बीच, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, चंद्रताल झील कहाँ है? तो देखिए चंद्रताल झील कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ? तो लाहौर स्पीति में, ठीक है। और यह कितनी ऊंचाई पर है? यह हिमालय पर लगभग 4300 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। यह एक रामसर साइट भी है, ठीक है। और इसे कब घोषित किया गया था रामसर साइट? तो 8 नवंबर 2005 को, ठीक है। और यह कैसा दिखता है? तो यह अर्धचंद्राकार की तरह दिखाई देता है, ठीक है। और यह एक साफ और ताजे पानी की झील है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, कौन सी जल संयोजी यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है? ठीक है, तो देखिए यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करती है? तो जिब्राल्टर, ठीक है। और ये जल संधि यूरोप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को के बीच है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी तरह वह जल संधि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, ठीक है। और डोवर जल संधि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और बेरिंग जल संधि रूस और अमेरिका के अलास्का के बीच में है, ठीक है। और बास्परेस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर के बीच में है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? जिब्राल्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, मीसा का पठार कहाँ है? तो देखिए मीसा का पठार कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 620 मीटर, ठीक है। और इस पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला भी है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, हिमालय में पंक्शन दर्रा किसको किससे मिलाता है? ठीक है, तो देखिए तो हिमालय में पंक्शन दर्रा किसको मिलाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, ठीक है। और दर्रा किसे कहते हैं? तो किसी पर्वत या पहाड़ के निचले भाग से होकर जो रास्ता गुजरता है उसे ही दर्रा कहा जाता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो बॉमडीला, यांगपा और दीपू दर्रा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, कार्नेलिया किसकी पुत्री है? ठीक है, तो देखिए कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? तो सेल्यूकस की, ठीक है। और ये सेल्यूकस कौन था? तो सिकंदर का सेनापति, ठीक है।
कार्नेलिया किसकी पत्नी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी पत्नी थी। दूरधरा चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी थी, ठीक है। और दूरधरा और चंद्रगुप्त का पुत्र ही बिंदुसार था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठा था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा उसकी एक तीसरी पत्नी भी थी जिसका नाम था चंद्रनंदिनी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सेल्यूकस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था? ठीक है, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम था टॉल्स्टॉय, ठीक है। देखिए हुआ ये था कि टॉल्स्टॉय की एक किताब है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ठीक है, जो कब आई थी? 1894 में, ठीक है। टॉल्स्टॉय की इस किताब में कही गई बातों ने गांधी जी के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था, ठीक है। इसी से प्रभावित होकर उन्होंने अपने आश्रम का नाम टॉल्स्टॉय रख दिया था, ठीक है। गांधी जी वहाँ एक अखबार का संपादन भी करते थे, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। और इसी इसी साप्ताहिक अखबार में टॉल्स्टॉय के पत्र भी प्रकाशित होते थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? टॉल्स्टॉय। चलिए नेक्स्ट सवाल, कप्तान जेम्स कुक ने किस महाद्वीप की खोज की? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? जेम्स कुक ने, ठीक है। और कब किया था? तो 1770 में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो एबोर्जिन्स कहा जाता था, ठीक है। जेम्स कुक कौन था? तो वह एक ब्रिटिश खोजकर्ता था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और क्या था? तो वो नाविक मानचित्र और रॉयल नेवी का कप्तान भी था, ठीक है। कुक ने प्रशांत महासागर की 3 यात्राएं की थी, ठीक है। और न्यूफीलैंड का नक्शा भी इसी ने बनाया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट सवाल, विश्व प्रसिद्ध लंगूर मेला कहाँ लगता है? तो देखिए विश्व प्रसिद्ध लंगूर मेला कहाँ लगता है? तो अमृतसर में, ठीक है। और अमृतसर के श्री दुर्गायाना तीर्थ के श्री बड़ा हनुमान मंदिर में लगता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। मेले में भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए बच्चों को लंगूर वेशभूषा में लाया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये कितने दिनों तक चलता है? तो 10 दिन तक, ठीक है। और कब शुरू होता है? तो नवरात्र के पहले दिन से शुरू होता है। और यहाँ 10 दिन तक ब्रह्मचारी की तरह रहते हैं और दशहरे के बाद 10वें दिन उपवास तोड़ते हैं, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? अमृतसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, दूध सागर झरना कहाँ है? तो देखिए दूध सागर झरना कहाँ है? तो गोवा में, ठीक है। गोवा में कहाँ? तो मंडोवी नदी पर। और ये किस अभ्यारण्य में है? तो भगवान महावीर अभ्यारण्य और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 310 मीटर ऊंचा है। और चौड़ाई कितनी है? तो 3 मीटर, ठीक है। और ये झरना गोवा और कर्नाटक के बीच सीमा का भी निर्माण करता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ कैसे वन मिलते हैं? तो पर्णपाती वन मिलता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? गोवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, पागा क्या है? ठीक है, तो पागा क्या है? तो देखिए शिवाजी की जो सेना में घुड़सवार और पैदल सेना थी, जो इसमें घुड़सवार थे ना सेना थी, नहीं पागा कहा गया। ये एक शिवाजी की नियमित सेना थी, ठीक है। और पागा या शाही घुड़सवार को किस नाम से बुलाते थे? बरगीर नाम से बुलाते थे, ठीक है। और इन घुड़सवारों को राज्य की ओर से शस्त्र दिए जाते थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? नियमित सेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? ठीक है, तो देखिए हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो तीसरे मुगल बादशाह अकबर की। और किसकी पत्नी थी? तो हुमायूं की पत्नी थी, ठीक है। हमीदा बानो बेगम ने ही दिल्ली में दीन पनाह यानी पुराने किले के निकट हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था, ठीक है। और कब कराना शुरू किया था? तो 1562 में, ठीक है, हुमायूं की मृत्यु के 8 साल बाद, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? मुगल बादशाह अकबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, फ्लेमिंगो शहर कहाँ है? ठीक है, तो देखिए फ्लेमिंगो शहर कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ के रण में, ठीक है। और कच्छ के रण की भूमि कैसी है? तो दलदली और लवणीय है, ठीक है। और कच्छ के रण का क्षेत्रफल कितना है? तो 23,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। फ्लेमिंगो कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका के कुछ भागों में और भारत के कच्छ और चिल्का झील के मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। इन पक्षियों की खासियत यह है कि ये समय के साथ गुलाबी होते जाते हैं, ठीक है। दरअसल फ्लेमिंगो भी अन्य पक्षियों की तरह ग्रे पंखों के साथ पैदा होते हैं, ठीक है। पर उम्र के साथ
इनके पंखों का रंग बदलने लगता है, तब ये बहुत खूबसूरत दिखने लगते हैं। ठीक है, फ्लेमिंगो क्या खाते हैं? तो मछली कीड़े। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? कच्छ के रंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नुस्खा ए दिलखुशा का लेखक कौन था? ठीक है, तो देखिए नुस्खा ए दिलखुशा के लेखक कौन थे? तो भीमसेन बुरहानपुरी। ठीक है, और इसमें किसके बारे में लिखा गया है? तो औरंगजेब के बारे में लिखा गया है। इसमें उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भीमसेन बुरहानपुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। राजस्थान में जहांगीर का महल कहाँ है? ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जय हिंद।